तो जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एनटीए को बताया था कि भैया किस तरीके से उसने गड़बड़ी कर रखी है कि रिस्पॉन्स शीट गायब कर दी है, एग्जाम 25 को है तो 30 को दिखा रहा है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर है जिसमें 18 से 20 गलतियां ऐसे मार दिया उसने। तो लगातार मैंने मान लीजिए ऐसे कई सारे ऐसे गलतियां थी जो कि मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ था कि मैंने टिक किया हुआ है कुछ और क्वेश्चन को और आंसर कुछ और दिखा रहा है एकदम एग्जैक्टली सेम। तो कई बार ऐसा हुआ है जो कि लगातार ये गलतियां दिखती है नजर आ रही है, जिसमें मैंने एक वीडियो भी बना दिया। अब बात करते हैं उसका सोल्यूशन क्या है, यानी कि अगर आपकी रिस्पॉन्स शीट गड़बड़ हो गई है, आंसर की कुछ और दिखा रहा, रिस्पॉन्स शीट आपको कुछ और दिखा रहा, या रिस्पॉन्स शीट आपकी गायब हो गई, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था ना अंकेश जी का, तो उसमें क्या था कि एक आपको लैंग्वेज दिखा रहा था, जनरल टेस्ट दिखा रहा था, तो जनरल टेस्ट को उसने दिखा दिया था लैंग्वेज का पूरा रिस्पॉन्स शीट गायब था। तो इन सभी मामलों में हम किया क्या जा सकता है, एक ऐसे विकल्प की बात करने वाले हैं हम लोग जो प्राइमरी होने वाला है आपका, मतलब पहले आपको वो करना है, फिर मैं बताता हूं उसके बाद होता क्या, क्योंकि मैं करके देख चुका हूं, आपको ही बताता हूं होता क्या है। हालांकि सब कुछ मैं एक बार में डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही आप जाएंगे CUET.samarth.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है स्टूडेंट का पेज, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा था इंग्लिश और जनरल टेस्ट 25 को एग्जाम है, लेकिन जैसे आप ओपन करते हैं वहां पे आपको 30 का मिलता है। तो ये सारी कमियां एनटीए की रही है और मैंने इस वीडियो में जिक्र भी किया है। हालांकि मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ओपन किया, आपका लैंग्वेज का है, जनरल टेस्ट का नहीं है, जनरल टेस्ट का है, लैंग्वेज का नहीं है, सिलेक्शन आपने किसी और क्वेश्चन का किया था, कुछ और आ गया है। कितनी क्वेरीज हो सकती हैं, कितने क्वेरीज का सोल्यूशन हो सकता है, सारी आज हम बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, आपका दिखता है एक नीड हेल्प का सेक्शन दिखता है। नीड हेल्प के सेक्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं, जैसे आप नीड हेल्प के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपका एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में कहा गया है कि आपकी क्वेरी टाइप क्या है, यानी कि आप कौन सी क्वेरी की बात करने वाले हैं। तो आप क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कई सारी क्वेरियां आ जाती है, जैसे क्या, कैंडिडेट एग्जाम रिस्पॉन्स रिलेटेड, की चैलेंज रिलेटेड, पेमेंट इश्यू है या अपलोडिंग में कोई इश्यू आ रही है। तो ये सारी क्वेरीज हैं आपके पास में, ठीक है। दूसरी बात करता हूं क्वेरी कैटेगरी की। तो क्वेरी कैटेगरी में अगर मैं जाऊं तो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, एक सेकंड, तो क्वेरी कैटेगरी में आपको अलग अलग क्वेरीज के हिसाब से क्वेरी कैटेगरी आ रही है। जैसे मैं बात करूं, अगर आपने लिखा हुआ है कैंडिडेट एग्जाम रिस्पांस रिलेटेड, तो वहां पे दो चीजें आती हैं, अनेबल टू व्यू रिस्पांस लिंक, यानी कि आपको रिस्पांस लिंक दिखाई नहीं दे रही है, या रॉन्ग रिस्पांसेस शो ऑफ एनी रिस्पांस लिंक, यानी कि उस रिस्पांस लिस्ट में आपको क्या है भाई, रॉन्ग रिस्पांस दिखा रहा है, ठीक है। या कोई आपको अदर इशू है तो आप अदर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको की चैलेंज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो की चैलेंज पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, अनेबल टू अप्लाई फॉर की चैलेंज प्रोसेस, या कोई आपको और दिक्कत है तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। या जैसे आप देखेंगे पेमेंट इश्यू है तो पेमेंट में दिखा रहा है कि क्या डबल मल्टीपल पेमेंट इश्यू है, या डबल पेमेंट कर दिया आपने या मल्टीपल पेमेंट कर दिया है, या फी पेड बट नॉट अपडेटेड, या आपने फी पेमेंट कर दिया है अपडेटेड नहीं हुआ। ऐसी भी कई समस्याएं आती है की चैलेंज में, या आपको कोई और समस्या आ रही है, ठीक है। लास्ट बात करते हैं अपलोडिंग इश्यू में, क्या अपलोडिंग आ रही है, नॉट एबल टू अपलोड फोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट, या रॉन्ग फोटोग्राफ साइन सिग्नेचर अपलोड हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिखाई जाती है। अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास में, जैसे मैंने अभी क्वेरी क्या दिखाई थी भाई, कि बच्चे का एग्जाम 30 को था, 25 को था और दिखा दिया था इसमें 30 को। जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जाम था, सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया किसका, जर्नल टेस्ट, लैंग्वेज का गायब है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अदर पे क्लिक करेंगे, कहा एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड है, यहाँ पे आप अदर्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप पूरा डिटेल में लिखेंगे। डिटेल में क्या लिखेंगे कि मेरा एग्जाम 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था, या जो भी आपका रहा हो, और आंसर की में वो चीजें मेंशन नहीं की गई है, मेंशन किया गया है कि 30 को एग्जाम था, और साथ में मेरा 25 सेकंड शिफ्ट में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एग्जाम था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट मेंशन किया गया है, लैंग्वेज का मुझे दिखाया नहीं गया है, रिस्पॉन्स शीट लैंग्वेज की नहीं आई हुई है। बकायदा आप चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में लिख के बढ़िया अपडेट करिए। देन क्या करिए, आप उसमें इसमें चूज फाइल लिखा हुआ, चूज फाइल के ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल, यानी कि एक प्रत्यक्ष प्रमाण को आपसे एनटीए क्या करेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण मांगेगा कि क्या, किस बेसिस पे आप सही बात कह रहे हैं। तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए अपने एडमिट कार्ड का, ठीक है, कि भाई देखिए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का 25 को मेरा एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, आपने सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट का दिया हुआ है, आपने लैंग्वेज का नहीं दिया हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पे आप चूज फाइल करके एक अपना स्क्रीनशॉट लेके आए, एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे अपलोड कर देंगे पीडीएफ में, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपकी डॉक्यूमेंट चली जाएगी, ठीक है। अब इनिशियल प्रोसेस था, अब इसके बाद होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा।
जैसे ही ये सारी चीजें आप करते हैं, मैंने हालांकि किया था, तो इसके बाद आता है एक ईमेल आता है, बकायदा एनटीए एक ईमेल भेजता है कि आपकी क्वेरी रजिस्टर्ड कर दी गई है, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, आपका नाम ये है, मैंने देख लिया है। अब आप क्या करिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। वो नंबर कौन सा होता है, वो नंबर शायद यहाँ कहीं दिया रहता है, हाँ ये नंबर जो है एनटीए का, आप अगर नीड हेल्प पे जाएंगे या यहीं पे आपको एक नंबर दिया रहता है, आप उस पर क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, कांटेक्ट अस, कांटेक्ट करते हैं। देखिए आपको नंबर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, कहाँ गया भाई, कांटेक्ट अस, हाँ यही कहीं रहता है भाई इसका कांटेक्ट नंबर, आप देख लीजिएगा, बाकी मैं यूजुअली इसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या था कि मैंने कांटेक्ट किया, तो कांटेक्ट करके कह रहे हैं अब आप मेल करिए। तो ये सारी चीजें हैं, इनका दोहराया जा रहा है, इसी जैसे मैं एनटीए को चिल्ला के यहाँ पे भी पहले वीडियो में बताया हूँ। हालांकि इस वीडियो में बस इतना ही है, तो आप एक बार अपने प्राइमरी अपने जो चीजें हैं वो तो आप सफिशिएंटली कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है, जो भी चीजें हैं। हालांकि जो होता है वो भगवान भरोसे है, चूंकि एनटीए तो कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, बाकी ऐसी ऐसी टेस्टिंग एजेंसी तो आपकी परीक्षा लेते रहेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।